इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए एक घातक हमले ने देश को हिला दिया। भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया है एक मिशन पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमला करने से पहले टीम को दुश्मन की टोह लेनी होगी, और वो भी बिना उनकी नजरों में आए। उस दिन सुबह होते ही हमें आसमान में एक आवाज सुनाई दी। मेजर एक्स और रिकॉन टीम 1 वहीं थम गए। ये हाईटेक मोशन सेंसर से लैस एक पाकिस्तानी ड्रोन है। हल्की सी हरकत भी पकड़ में आ सकती थी। आसमान में मंडराता ये हवाई खतरा टीम की गति को धीमा कर देगा। पकड़े गए तो मिशन फेल हो जाएगा, और वो ये खतरा नहीं उठा सकते थे। ड्रोन के जाने तक टीम उसी तरह खड़ी रही। All station ready for move. अब तेजी से आगे बढ़ना होगा। बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी होगी। दुश्मन इलाके में गुजरने वाला हर पल खतरे से भरा होता है। 25 सितंबर सुबह 6:54। रिकॉन टीम का पहला मकसद पूरा हो गया। टीम्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेरर लॉन्च पैड्स तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रूट मिल गया था। और सुबह होते ही हम अपने टारगेट के पास पहुंच गए थे। आखिरकार दोनों रिकॉन टीम्स अपने टारगेट्स के करीब पहुंच गईं। टीम्स ने अपनी पोजीशंस ले ली। कुछ जवान तो टारगेट के 250 मीटर करीब पहुंच गए। उनकी वर्दी उन्हें दुश्मन से छिपने में मदद करती है। दूसरा लक्ष्य था टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। टीम्स को पता था कि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन को सफल बनाने के लिए हर एक छोटी जानकारी भी बहुत जरूरी थी। चौबीस घंटे की निगरानी शुरू हो गई, लेकिन खुद को छिपाए रखते हुए। इससे पहले दुश्मन के इलाके में इतना लंबा वक्त इन्होंने कभी नहीं बिताया था। वीडियोस बनाए गए, बारीक चीजों को समझा गया, और टारगेट का एक लेआउट मैप तैयार किया गया। लॉन्च पैड पर कुछ नए चेहरे दिखाई देने लगे। 25 सितंबर दोपहर 2:30 बजे। यह पूरी तरह से ट्रेंड आतंकवादियों का एक दल था जो भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। हमें अपने उन मुखबिरों से जो जैश में और लश्कर में काम कर रहे हैं, ये पता चला कि इन लॉन्च पैड्स पर आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेजर जेड खुद यही चाहते थे। इस मिशन का लक्ष्य ही ये था कि एक ही हमले में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया जाए। शाम ढलते ढलते इन लॉन्च पैड्स पर हलचल कम होती गई, और रात 8 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ मेजर एक्स के टारगेट पर भी रात तक सभी हलचल बंद हो चुकी थी कि तभी अचानक रात 8:15। दुश्मन गोलियां क्यों चला रहा है? क्या उन्होंने रिकॉन टीम 1 को देख लिया था? मेजर एक्स बिल्कुल शांत थे। उनके जवान गोली चलने के पैटर्न को समझ रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव फायरिंग थी। ऐसा अक्सर किया जाता है। जिस दिशा से हमला होने का डर रहता हो, उस तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की फायरिंग की जाती है। मतलब दुश्मन को अब भी रिकॉन टीम की मौजूदगी का एहसास नहीं है। मेजर एक्स और उनकी टीम बिल्कुल शांत बैठी है और उम्मीद कर रही है कि ये गोलियां उनकी तरफ न चलने लगे। 26 सितंबर सुबह 6:30 बजे। सुबह तक गोलियां चलनी बंद हो गईं। अब दुश्मन के इलाके से निकलने का वक्त आ गया था। टीम के पास वो सारी जानकारी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी।
मेजर जेड के जवान 80 डिग्री की एक ढलान पर तैनात थे। यहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ रस्सियां बांधकर वहीं छोड़ दी गईं, ताकि हमले के बाद वापस लौटने में आसानी हो। अब रिकॉन टीम का तीसरा लक्ष्य, एग्जिट प्लान। वापस जाने के लिए एक छोटा और सुरक्षित रूट ढूंढना यह बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीय फौज द्वारा हमले के बाद उस इलाके की पाकिस्तानी पोस्ट जवाबी फायरिंग करेंगी, और एक पुख्ता एग्जिट प्लान टीम्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। अगले दिन दोपहर तक हम अपनी पोस्ट पर पहुंच गए और उन डिटेल्स को देखने लगे जो हमने वहां से जुटाई। अब टारगेट्स पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स तक लाइव फीड्स पहुंचा रहे थे।